हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एक सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ जो कि होगा रिलेटेड टू डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड। ओके, सो मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। आई होप इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है एंड दोस्तों मैं इम्प्लीमेंटेशन और कंसल्टिंग लाइन में हूँ एक्चुअली। तो मुझे ऑलमोस्ट 7+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। ओके, सो मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम किए हुए हैं, बहुत से अलग अलग लैंग्वेजेस का मुझे जानकारी है और एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, वही मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। मुझे पता है दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारे वीडियोस मार्केटिंग ऑन द यूट्यूब यू विल हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, राइट? बट मैं थोड़ा इसे आसान तरीके में, जैसे कि आप लोग इंस्टीट्यूशन या कॉलेज कर रहे हैं तो आप लोगों को उस लेवल पे भी ये चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि मैं उसी दौर से गुजरा हुआ हूँ, राइट? सो मैं आप लोगों को उस तरह से सिखाने का कोशिश करूँगा जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये जो आज का एजेंडा है एक्चुअली दोस्तों, इसमें मैं कवर करने वाला हूँ वन ऑफ द वेरी और वाइडली यूज प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। सो दोस्तों, ये एक्चुअली डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है। ओके, सो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट टूल होते हैं। टाइप इन द सेंस लाइक डिफरेंट वेंडर्स और डिफरेंट सप्लायर्स के द्वारा अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया टूल है जिसका नाम है एसक्यूएल सर्वर। ओके, सो आपको ओरेकल का भी मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं ओरेकल डेटाबेस, एंड आल्सो यू विल हैव लाइक साइबेस का डेटाबेस, आल्सो यू हैव यू नो पोस्टग्रेस डेटाबेस। अलग अलग तरह के आपको डेटाबेस के टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो दोस्तों, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और बिना किसी देरी के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि आपको आपके डेटाबेस का मेंटेनेंस कैसे करना है। मेंटेनेंस इन द सेंस दोस्तों, लाइक आपका डेटाबेस है, राइट? तो आपके डेटाबेस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर वो प्रोडक्शन पे है, प्रोडक्शन इन द सेंस लाइक अगर वो किसी एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, राइट? किसी एप्लीकेशन से इन द सेंस लाइक किसी वेबसाइट से कनेक्टेड है और वो वेबसाइट का काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो आप लोग ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि कोई इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए, राइट? ड्यू टू करप्सी या समथिंग आता है। सो इन द सेंस करप्शन इन द सेंस लाइक दोस्तों, कुछ होता है, कुछ रिकॉर्ड पॉसिबली या डेटाबेस कुछ टेबल्स या कैसे भी कुछ तो होके डिलीट हो जाए, या कुछ जैसा समझ लो नॉन रिकवरेबल वाले फॉर्म में चला जाए। तो ऐसा आप नहीं चाहेंगे, राइट? समझ रहे हैं? तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको डेली बेसिस पे आपके डेटाबेस का बैकअप लेना होता है, और जब भी उसका रिक्वायरमेंट आता है उस बैकअप को आपको रिस्टोर करना होता है, करेक्ट? आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर है कि आप लोगों को डेटाबेस का बैकअप इन द सेंस लाइक आपको उसका एक कॉपी अपने कहीं पर रख लेना है, स्टोर करके। ठीक है, जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपका वो डेटाबेस जो अभी चल रहा है इस समय वो किसी तरह से करप्ट हो जाए या कुछ उसके अंदर इश्यू आ जाए, कुछ चीज़ें उसके अंदर से डिलीट हो जाए, तो आपको जो पुराने वाले बैकअप को लिए हुए हैं उससे आप उस पॉइंट तक रिस्टोर कर सकते हैं। उस पॉइंट तक अगर आप दोस्तों जैसे कि आज बैकअप लिए, ठीक है, तो आपके अंदर हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स हैं और उसके अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर आप आज बैकअप लेते हैं तो आज का जो डेटा है, आज तक का जो डेटा है, जब तक आप लेंगे, सपोज अगर आप मेरा घड़ी देख सकते हैं तो यहाँ पे आज कितना है, 4 तारीख है 10वां महीना 2022, राइट? और 4 बज के ऑलमोस्ट 58 मिनट हुआ है, मतलब शाम का टाइम है। तो अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि अगर अभी बैकअप आप लेंगे उस टाइम तक, वो उस टाइम या उस सेकेंड उस मिनट तक का ही डेटा का बैकअप आप ले सकेंगे, तो उसे बोलते हैं पॉइंट इन टाइम डेटाबेस, राइट? डेटाबेस बैकअप। ओके, तो अगर उस तरह का उस वहाँ तक अगर आप बैकअप लेंगे तो वहाँ तक ही रिस्टोर होगा। मतलब अगर आगे यहाँ अभी बैकअप लिया और आधे घंटे के अंदर काफ़ी सारा एंट्री का रिकॉर्ड आ गया, समझ लीजिए आप अमेजोन का एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि जनरली हम लोग वो डेली बेसिस पे यूज करते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो समझ लीजिए कि ये अमेजोन का वेबसाइट है, राइट? अमेजोन का वेबसाइट एक है और जो कि इस डेटाबेस से कनेक्टेड है।
तो आपको पता होगा कि अमेजन का वेबसाइट है और इस डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो एक भी डेटा लॉस मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया है। समझ लो कि कोई प्रोडक्ट ऐड किया हुआ अपने कार्ट के अंदर और वो इन्फॉर्मेशन जब स्टोर हुआ, और अगर वही कैसे करके कुछ तो उस टाइम पे डिलीट हो गया, तो यू डोंट वांट लाइक दैट, राइट। तो उसके लिए काफ़ी अलग अलग चीज़ें आते हैं, वो मेंटेनेंस प्लान के। लेकिन अगर आपको एक्चुअली वो डेटाबेस कुछ प्रॉब्लम हो गया और उस टाइम तक आपको रीस्टोर उसको करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं। ये वन ऑफ द मेंटेनेंस प्लान का एक्टिविटी बोला जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये बैकअप लेना है, तो आप उस टाइम तक का जो डेटा है, कभी अगर इन फ्यूचर लॉस हुआ तो आप उस टाइम तक एटलीस्ट उसको रीस्टोर करके उस डेटा को रिटेन कर सकते हैं, राइट। सो अभी मैं वही दिखाने वाला हूँ बेसिकली कि कैसे आप लोग वो कर सकते हैं। आई नो कि यू माइट हैव डन दिस, आप लोग कर ये होंगे इन द पास्ट, बट अगर जिन लोगों ने नहीं किया हुआ, जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हाउ टू टेक बैकअप, देन आप लोगों के लिए ठीक है दोस्तों। तो बिना लेट किए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मैं दोनों मेथड यूज करके बताऊँगा। यूजर इंटरफेस से कैसे बैकअप लेंगे, ठीक है, और हम लोग कोड कैसे लिख के बैकअप ले सकते हैं, मतलब क्या कोड लिखेंगे या क्या स्क्रिप्ट लिखेंगे जिससे कि ऑटोमेटिकली वो बैकअप हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलो पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ इसको। तो आप जनरली टाइप कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर स्टार्ट मेन्यू दबाने के बाद, स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद SSMS ये प्रेस कीजिए, एसक्यूएल टाइप कीजिए, आपको बेसिकली वो आ जाएगा, ठीक है। आपका SQL सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो आ जाएगा। जैसे ही ओपन हुआ, आप अपने रिस्पेक्टिव सर्वर से इसे कनेक्ट कर लीजिए। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने डॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो होपफुली ये डॉट है। डॉट मीन्स यू आर कनेक्टिंग टू द लोकल होस्ट, यू आर कनेक्टिंग टू लोकल होस्ट, और ये मेरा इंस्टेंस नहीं है, राइट। मेरे इसके अंदर मैंने बहुत सारा इंस्टेंस क्रिएट करके रखा हुआ है। आप लोगों को इसके ऊपर कभी मैं और बताऊंगा कि ये इंस्टेंस क्या होता है एंड व्हाट इज द सर्वर, ठीक है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये जो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और डेटाबेस है, ये इसी सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। इसीलिए हम लोग इसे लोकली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द डॉट और लोकल होस्ट। सो फॉर टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू यूज डॉट इटसेल्फ। अभी मैंने उसका ऑथेंटिकेशन मोड देख सकते हैं कि मैंने SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन चुना हुआ है, जिसके लिए मैंने ऐसे का यूजर है और मेरा पासवर्ड मैं डालने वाला हूँ जो मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। आप लोग जल्दी इसे रिमेंबर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बार बार डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं कनेक्टेड हो गया ऐसे यूजर से, ठीक है। और अभी मेरे पास ये सारे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस हैं, ठीक है। तो मैं समझ लीजिए कि ऊपर आपको ये इस डेटाबेस का बैकअप लेना है या किसी एक डेटाबेस का बैकअप लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप लोगों को बेसिकली करना क्या होगा, राइट क्लिक करना होगा उस सिलेक्टेड डेटाबेस के अंदर, ठीक है, और फिर उसके अंदर टास्क के ऊपर जाना होगा। जब आप टास्क पे जाएंगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या ऑप्शन लिखा हुआ है बैक, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग ओपन होता है, आप देख पा रहे हैं डायलॉग के अंदर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये डेटाबेस यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसका नाम है एडवेंचरवर्क 2019, ओके। तो टाइप ऑफ बैकअप, तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि इसका जो टाइप है ये फुल सिलेक्टेड है। आप डिफरेंशियल बैकअप ले सकते हैं। अभी डिफरेंशियल एंड फुल में क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा बाद में या किसी और वीडियो में, क्योंकि इस बार हम लोग फुल बैकअप है। फुल बैकअप इन सेंस लाइक जो भी डेटाबेस का लॉग होगा, ओके, जो भी और इस समय ट्रांजेक्शन रन हो रहे होंगे इस डेटाबेस के अंदर, सब चीज का बैकअप आ जाएगा। डिफरेंशियल मतलब होता है, एक बार मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। डिफरेंशियल मतलब ये आपको जैसे कि एक अभी से लेके थोड़ा देर का बैकअप ले लेंगे, अभी करंट टाइम का बैकअप लीजिए, फिर थोड़ा देर का बैकअप लीजिए और बीच में एक लॉग का बैकअप ले लीजिए। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आपके पास फुल बैकअप हो जाएगा, थोड़ा अभी का और ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करके, समझ रहे हैं। तो मैं इसको पूरे अच्छे से डिस्कस करूँगा किसी और वीडियो के अंदर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इग्नोर मारिए, बस आपको ये समझना है कि हम लेने वाले हैं बैकअप टाइप एज अ फुल बैकअप, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का लोकेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे। फिर मैं करूँगा ऐड न्यू। तो ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि फाइल में मतलब आपको ब्राउज करने का फैसिलिटी रहेगा। ये आपको उस लोकेशन पे लेके जाएगा जहाँ पे SQL सर्वर इंस्टॉल है। अगर आप मान लीजिए किसी रिमोट डेटाबेस को कनेक्टेड है तो वो उस के ड्राइव को पॉपुलेट कर जाएगा, ठीक है।
तो समझ लीजिए मैं किसी जगह को यहाँ पे लेना चाहता हूँ, समझ लीजिए अगर मैं सी ड्राइव के अंदर ड्राइव के अंदर या तो हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट वाला जो लोकेशन होता है ये वाला देख पा रहे हैं आप, ये वाला लोकेशन चूज करते हैं। तो इधर पे जाते हैं, अभी इधर पे जाने के बाद ये देखा ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का जो डिफॉल्ट लोकेशन था बैकअप है, यहाँ पे सारे के सारे बैकअप डिफॉल्टली स्टोर होगी, डिफॉल्ट फाइल लोकेशन उस बैकअप का, ठीक है, वो रहता है। तो ये आपका इधर पे पॉपुलेट ऑटोमेटिकली हो जाता है जनरली जब आप ऐड न्यू करेंगे तो, या ठीक है। तो इसका अभी दोस्तों चलिए मैं कुछ नाम देता हूँ फाइल का, तो आप जनरली वही सेम नाम जो डेटाबेस का नाम है, जिससे आपको आसानी होगा, राइट। तो मैं देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको जनरली यहाँ पे एक्सटेंशन देने का जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है कि आप लोग एक्सटेंशन का दे दें, तो जो कि होगा .dpg, ठीक है। बस इतना आपको लेना है और फिर ओके बटन का निबल हो जाएगा, उसके बाद आपका लोकेशन आ गया ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके पास और दो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, उसमें से एक है कि वीडियो ऑप्शन, जो कि हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली जब आप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जब एक्जिस्टिंग डेटाबेस को आप जैसे समझ रहे हैं जैसे कि डिफरेंशियल बैकअप ले रहे हैं, तो उस केस में इसका जरूरत होता है। और ये बैकअप ऑप्शन एक्चुअली, तो ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप फुल बैकअप ले रहे हैं। तो इन केस ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट दोस्तों, अगर आपके ड्राइव के अंदर इशू है रिसोर्स का, मतलब आपके अंदर स्पेस बहुत कम है, ठीक है, तो उस केस में ना आपको ये वाला जो देख रहे हैं कंप्रेशन, यू कैन सी राइट दिस सेट कंप्रेशन, सेट बैकअप कंप्रेशन, ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा। इसमें आपको क्या फिजिबिलिटी मिलता है, एक्चुअली ये सब जगह नहीं अवेलेबल रहता है, जनरली ये एक्सप्रेस में रहता है, एंटरप्राइज में रहता है, आज डेवलपर में नहीं रहता है। तो ये ऑप्शन बहुत यूजफुल होता है। ये क्या करता है, आपके डेटाबेस को कंप्रेस कर देता है, मतलब बैकअप लेते टाइम इसको ना कंप्रेस भी करते रहता है, राइट। और अगर आपको बैकअप को कब एक्सपायर हो जाना है, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ करना है, तो ये आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, बैकअप सेट विल एक्सपायर, ओके। तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम लोग का मेन गोल यहाँ पे है कि हम लोग बैकअप कैसे लेते हैं, बहुत ही इफिशिएंट तरीके से, बहुत ईजिली से, ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप इसको कंप्रेस बैकअप कर दीजिए, आपका सारा इंफॉर्मेशन हो गया। तो आपने बता दिया है कि बैकअप कहाँ लेना है बैकअप, तो बैकअप आपको ड्राइव में लेना है, अपने डेस्क ड्राइव में लेना है, ओके। और आपका बैकअप जो टाइप है वो फुल बैकअप टाइप का, रिकवरी मॉडल भी है, उसको अभी फिलहाल हो जाइए, रिकवरी मॉडल भी आता है। उस केस में जब आप मेंटेनेंस प्लान अपना प्रॉपरली सेट कर रहे हैं, तो उस केस में रिकवरी प्लान का बहुत ध्यान रखना होता है। फिलहाल आप बस ये सोचिए कि हम लोग फुल ले रहे हैं, जिसमें सब चीज़ आ जाएगा, जो भी ट्रांजेक्शन अभी तक का एंटर, जब तक बैकअप का क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो उस टाइम तक का सारा रिकॉर्ड, सारा का सारा टेबल, जो भी नया एंटिटी क्रिएट हुआ है उस डेटाबेस के अंदर, या ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उस डेटाबेस के अंदर, वो सब उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, आप यहाँ से स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं कि क्या रहेगा स्क्रिप्ट। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप अगर करेंगे तो नया टैब खुल जाएगा, और उसमें क्या बैकअप लेने का वो जो स्क्रिप्ट है वो कन्वर्ट हो के आ जाएगा। तो मैंने बोला था ना, दो तरीका है जनरली बैकअप लेने का। तो आप या तो इससे नॉर्मली बैकअप ले सकते हैं, मतलब यूज करके राइट क्लिक वाला ऑप्शन, या तो आप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, जनरली हम लोग देख लेते हैं पहले प्रॉपर्टी सबसे सही है बैकअप फोटोज। पहले हम लोग ये वाला स्क्रिप्ट के बिना वाला यूज कर लेते हैं, देन वी विल गो विद द स्क्रिप्टेड, ठीक है। हम लोग कॉपी कर सकते हैं स्क्रिप्ट को, थोड़ा इजी होता है, लिखना नहीं पड़ेगा हमें आपको। यस, हम लोग आ गए इसमें। बस फ्रेंड्स, आपका सब काम हो गया एक्चुअली, आपने ऑलमोस्ट सभी काम सिलेक्ट कर लिया प्रॉपर्ली, ठीक है। तो बस क्लिक कीजिए ओके। ये आप देखिए कि बैकअप अटैक से मैं उस लोकेशन पे चला जाता हूँ, काफ़ी अंदर है, हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोकेशन मेंशन है, सी प्रोग्राम फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्वर, ठीक है। चलते हैं वहाँ पे, सी प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट
SQL सर्वर, ठीक है। आई थिंक दिस इज व्हाट वी फॉर। यहाँ पे बैकअप फोल्डर, कंटिन्यू, लेट्स सी कि बैकअप आता है क्या, ठीक है। हाँ सो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फेल हो गया। ये क्यों फेल हुआ दोस्तों, मैंने बोला था कि जैसे कि ये जनरली ये अपना चिप वाला जो फीचर होता है ना, ये अवेलेबल नहीं रहता हम लोग, ये इंटरप्राइज में अवेलेबल होता है, तो हम लोग को यहाँ पे डिफॉल्ट वाला फीचर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो ये मेरा एक्सप्रेस एडिशन है आई थिंक, तो इसकी वजह से ये मेरे को कंपेरिजन करने का वो नहीं दे रहा है, तो हम लोग अनकम्प्रेस्ड बैकअप लेते हैं, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन ओके अगेन, बैकअप हो गया। लग रहा है हम लोग गलत लोकेशन पे आ गए हैं, तो थोड़ा हम बैक करते हैं, साइड अच्छे वाला करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि आपका ये जो बैकअप है क्रिएट हो गया, ठीक है। ये आपका बैकअप हो गया। सो अभी इसको हम लोग ना एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि मैं कैसे बैकअप ले रहा हूँ यूजर इंटरफेस से यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे बैकअप ले सकते हैं हम लोग कोड लिख के, स्क्रिप्ट लिख के। तो मैंने जैसा कि पहले से स्क्रिप्ट कॉपी करके रखा हुआ है जो जनरेट किया था हम लोगों ने इनिशियली, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पे ये सब जो है अनयूज, ये है जो यूज करने लायक नहीं, ठीक है। बाकी तो एक मिनट, मेरे को विथ एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो है इसका जो ठीक है। तो विथ स्टेट ये अभी क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आराम से, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि मैं बोल रहा हूँ डेटाबेस, बैकअप डेटाबेस, और वो डेटाबेस का नाम जिसका मैं बैकअप ले रहा हूँ, इस केस में हम लोगों का है एडवेंचर बॉक्स, ठीक है। ये स्क्रिप्ट वाला बहुत आसान और बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छा होता है कि किस टाइम पे जब अगर आपको बहुत सारे डेटाबेस का बैकअप एक साथ लेना है, तो आप क्या करेंगे, फटाक से ना एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और एक या लूप या कर्सर, लूप तो आपको पता ही होगा, लूप लिखेंगे जिसमें कि वो सारे के सारे डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन आएगा जो डायनामिकली पास हो जाएगा, और वो डायनामिकली पास होने के बाद वो सारे डेटाबेस का बैकअप एक साथ से आप ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी फोकस करेंगे डेटाबेस के अंदर, तो आपको मैं बताता हूँ क्या है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, बैकअप करो डेटाबेस का, डेटाबेस का नाम ये रहेगा, और टू डिस्क मतलब ये अपने इसके अंदर आप डेटाबेस का बैकअप और भी जगह ले सकते हैं, हार्ड ड्राइव और सारे जगह पे ले सकते हैं। तो हम लोग वो केस में वो सेलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग टू डिस्क मतलब आपके ड्राइव के अंदर स्टोर करना है, एंड द लोकेशन वुड बी ये लोकेशन जो आपने देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका डेटाबेस का नाम। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि ये लोकेशन कुछ भी हो, लेकिन आपका जो डेटाबेस का नाम होगा वो थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, एक्सटेंशन भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका डॉट बैक का एक्सटेंशन होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। विद स्टेट्स मतलब दोस्तों ये जनरली क्या होता है, लेट मी जस्ट कीप इट वन, ये स्टेट वन मतलब क्या होता है, ये 10 क्या था, तो मतलब एवरी 10% इज कंप्लीट देन सो द स्टेटस, मतलब जैसे कि अभी हम लोग करते हैं ना, वो जब डेटा बैकअप स्टार्ट होता है तो जब वो उसका 10% कंप्लीट हो जाएगा, राइट, तो वो स्टेटस दिखाएगा 10, 20, 30, 40, 60 ऐसा समझ रहे हैं, 50, 60 समझ आता है। तो अभी यहाँ पे 1 बता रहा हूँ, 1 किया मैंने, तो मतलब वो 1 to 100 जो परसेंटेज होगा उसका प्रोग्रेस दिखाता है एक्चुअली। तो एक बार हम लोग रन करते हैं, उससे पहले ना हम लोग इसको ना थोड़ा रिजल्ट को फाइल कर लेते हैं, जिससे कि आपने को प्रॉपरली स्टेटस दिखेगा, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूट करते हैं। आपको ये करना है, अगर आपको स्टेटस प्रॉपरली देखना है तो आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे मूव करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जीक्यूशन। एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, तो थोड़ा आपको मुझे लग रहा है कि हाइड हो जाएगा, लेकिन देखेंगे, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं इसको। सॉरी, इसको रिजल्ट टू टेक्स्ट करेक्ट, रिजल्ट टू टेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, ये रिजल्ट टू टेक्स्ट आप लोगों को करना होगा। मैंने फाइल कर दी से उसने क्या किया, उसको रिपोर्ट की स्क्रिप्ट को रिपोर्ट में जो हो रहा था स्टोर करने की कोशिश कर रहा था। आप देख पा रहे हैं राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपको प्रोग्रेस दिखा रहा है 1 to 100 आपका जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका बैकअप हो गया। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपका बैकअप यहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आपका बैकअप हो गया है। आपको मैं क्विकली रीस्टोर यूजर इंटरफेस से करना सिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये एक्सपीरियंस हो जाए कि रीस्टोर कैसे करते हैं। बैकअप तो ले लिया, अब हाउ टू रीस्टोर द डेटाबेस बैकअप, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर हम लोग इसे थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आप समझ लीजिए अभी वो केस हम लोग रेप्लिकेट करते हैं, जिसमें क्या करेंगे कि हम लोग ना डेटाबेस को गलती से डिलीट कर देंगे। अभी ये डिलीट हो गया डेटाबेस, मतलब डेटाबेस अभी डिलीट हो गया, समझिए 5 मिनट पहले बैकअप किया और उसके बाद किसी ने गलती से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से अभी उसे रिकवर करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी हम लोग क्या करेंगे, रीस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिवाइस, ठीक है, डिवाइस सिलेक्ट करना है। और ये डिवाइस सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को वो लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हम लोगों ने बैकअप किया था। तो आपको जैसे कि मैंने बोला था कि ये हम लोगों ने जो बैकअप किया वो बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन पे स्टोर हुआ, राइट। ये बैकअप करके फोल्डर है। तो SQL सर्वर जब भी आप इसका डायलॉग ओपन करके और ऐड करना चाहेंगे न्यू लोकेशन, तो आपको बाय डिफॉल्ट वो वही लोकेशन दिखाएगा जहाँ पे बैकअप जल्दी होता है। अभी उसी लोकेशन को आपको वहाँ से आप किसी और ड्राइव में जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको यही लोकेशन दिखाएगा। तो ठीक है, अपन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये डेटाबेस बैकअप है जो हम लोगों ने अभी स्क्रिप्ट से लिया हुआ है, इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। याद है ओके कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सारा का सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर लिया कि डेटाबेस का नाम क्या था, समझ रहे हैं, और किस नाम से डेटाबेस क्रिएट होगा, डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, ऑल दो स्टफ। सोर्स क्या है, सोर्स हम लोग ये इस फोल्डर इधर से उठा रहे हैं और अपने SQL सर्वर के अंदर रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है। ये फाइल्स के अंदर आपको देख रहे हैं कि ये अगर आप इसका लोकेशन कहीं और रखना चाहते हैं, मतलब वो जो 2 फाइल क्रिएट होता है ना, डेटाबेस का फाइल MDF फाइल बोलते हैं उसे, और एक तो होता है LDF फाइल, ठीक है। देख लीजिए MDF फाइल एंड LDF फाइल। MDF फाइल में वो एक्चुअली तुम्हारा आपके डेटा स्टोर करता है, LDF फाइल मतलब जो लॉग स्टोर करता है, ठीक है। ऑप्शंस में थोड़ा जाते हैं। ऑप्शंस में अगर कि ओवरराइट द एक्जिस्टिंग डेटाबेस, मतलब आप कोई डेटाबेस को ओवरराइट करना चाहते हैं तो वो सब यूज करते हैं। ये सब हम लोग को फिलहाल नहीं चाहिएगा। इसका डिस्कशन अगर आपको करना होगा तो डिटेल में हम कुछ और वीडियो करेंगे, काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लेट्स गो जनरल। हम लोगों का सारा सेटअप ऑलरेडी हो चुका है, हम लोगों को कुछ करना नहीं। खाली अगर चाहिए तो आपको वेरीफाई मीडिया बैकअप, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो बैकअप है वो प्रॉपर है कि नहीं। आप एक बार कर लेंगे तो आपको देखो बैकअप वेरीफाइड सक्सेसफुल, तो मतलब ये सही बैकअप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आपको क्विकली आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ओके। आप देखेंगे कि वो यहाँ पर रिस्टोर हो गया 100% और डेटाबेस रिस्टोर सक्सेसफुली। आप देखेंगे आपको फिर यहाँ पे ये डेटाबेस के रिलेटेड ऑलरेडी, ठीक है, सारा का सारा टेबल्स आपका अवेलेबल है सब। अब ये जो रिस्टोर हम लोगों ने किया ये उसी पॉइंट तक होगा जिस पॉइंट पर हमने बैकअप लिया था, अगर समझे आप। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट इन टाइम का इंफॉर्मेशन पहले दिया कि मतलब अगर आज इतने टाइम का बैकअप लिए तो आज ही का रिस्टोर हो पाएगा। जो कल काम करने वाले हैं हम लोग, कल काम समझ रहे, मतलब जैसे कि कल डेटाबेस डिलीट हुआ और कल जो काम किए हैं तो वो डेटा हम लोग को मतलब रिकवर नहीं हो पाएगा, आज तक का ही डेटा रिकवर हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आई होप कि थोड़ा आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा मैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। और इसी को करते हुए मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में डालिए, किसी भी तरह का क्वेरी आपको, अगर डेटाबेस के बैकअप और रिस्टोर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप लोग डालिए। मैं आपको सबके कमेंट्स को रीड करके ट्राई करूँगा, सबके कमेंट्स को प्रॉपरली रेजोल्यूशन दे पाऊँ। अगर आपको कुछ पर्सनल इशूज हैं रिलेटेड टू डेटाबेस का, देन यू कैन एक्चुअली पिंग मी, you can email me. My email ID is 1025888@gmail.com, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मुझे इस पर ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मैं आपको वहाँ पर भी यूज करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट एंड लाइक द वीडियो and possibly share the video if you like it, so that everyone also can gain or leverage the knowledge which I just said. Okay, leverage of the video. Thank you also. Have a great day. Bye.